जय हिंद। हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम लेके आ गए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम क्लास 10 के लिए। ये जो है आपका बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछता है, ठीक है। इसलिए इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें और आप इसको जो सो एग्जाम में ऐसा बनाए कि आपको 5 में 5 मार्क्स पूरा का पूरा मिले। चलिए तो हम देखते हैं कि इस थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं और समझने का प्रयास करें। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर एक बार इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको जो है डायरेक्ट एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आप लिख के आएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर जो है क्या बोला है, थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम को क्या कहते हैं, बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये जो है हमारा एक स्टेटमेंट होता है इसका थ्योरम का कि इफ योर लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ योर ट्रायंगल, कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में पैरेलल टू वन साइड, कि उस ट्रायंगल में उसके पैरेलल एक लाइन अगर खींचा जाए, ठीक है, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ऐसा खींचा जाए कि उसके दो साइड को अलग अलग में काटे, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे काटे, ठीक है, तो वो डिवाइड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब कि वो जो है तो क्या हो जाएगा, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जिसे कहने का मतलब इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है, कि देखो जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ये ट्रायंगल है मेरा, कोई भी एक ये ट्रायंगल बना लेते हैं, देखो हो गया। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिए। अब यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। और इसी ट्रायंगल में जो है सो क्या करना है हमको, एक लाइन खींचना है। जो लाइन जो हो ना वो क्या होनी चाहिए कि कोई भी साइड, ये इसमें 3 साइड है, तो इसमें अगर मान लिया जाए कि ये साइड है तो इस साइड का पैरेलल इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पैरेलल इस साइड का लाइन खींचो और ऐसा खींचना है कि बाकी दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे किस प्रकार से उसको काटे। अगर इस तरह से डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये बोला है कि ये जो सो क्या हो जाएगा, ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो और ये रेशियो सेम होगा। बस इसी चीज को हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखो जैसे या तो ये जरूरी नहीं है कि यही साइड के हम पैरेलल खींचे, ठीक है, हम ऐसे भी खींच सकते हैं। ये है ये पैरेलल, अगर इस प्रकार से हम लोग खींचते ए बी सी, ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम देते हैं हम डी ई, ठीक है। तो हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो दोनों होगा वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, कि ये दोनों ट्रायंगल का जो ये रेशियो और ये रेशियो मतलब बराबर हो जाएगा। इसी चीज को हमको प्रूव करना है, ठीक। तो हमको क्या बोला है, सबसे पहले यहां पर हम लिखा करेंगे इसमें जो प्रूव करना है, ठीक है, वो इसमें क्या प्रूव करना है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में जो है सबसे पहले हमको क्या है कि गिवन, क्या गिवन है वो लिख देंगे। गिवन दैट कि एक एबीसी मेरा क्या है, एबीसी इज या ट्रायंगल, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें इन विच, जिसमें क्या है कि ये जो लाइन है मेरा, ठीक है, ये जो लाइन है वो लाइन क्या है, बीसी के पैरेलल है। इन विच, जिसमें क्या है बीसी पैरेलल टू डी, बस इतना ही सा चीज हमको दे रखा है। और ये अलग अलग पॉइंट पे इसको काट रहा है, इसको हम लोग को लिखने की क्या जरूरत है, बस इतना सा चीज दे रखा है। उसके बाद हमको ये प्रूव करने बोला है, इसको भी आपको लिखना है टू प्रूव। ये प्रूव क्या करने बोला है कि अगर ऐसा होता है तो ये जो है सो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा कौन सा, मतलब कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए बाई सी। ये चीज हमको प्रूव करना है।
तो इसके लिए हमको प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा हमको क्या, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसको कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि पहला कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि इसको जो है सो हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसी कंस्ट्रक्शन को लिख देना है, टू ज्वाइन किसको, देखो टू ज्वाइन सी डी एंड बी। ठीक है, सी डी और बी को ज्वाइन कर देना है, इसको कर दिया। और उसके बाद ठीक है, देन उसके बाद एक चीज और यहां पर कंस्ट्रक्शन करना है कि ये कंस्ट्रक्शन करना है कि इसको जो है ना, तो हमको ये करना है, ये परपेंडिकुलर इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है। और डी और इसको भी नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे एम और यहाँ पर कैपिटल एन, ये परपेंडिकुलर है कि यहाँ पर जो है सो हम क्या खींचे हैं कि ई एम परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, ई एम परपेंडिकुलर किस पे है, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी और डी एन परपेंडिकुलर टू, ये डी एन जो है तो ए सी पर परपेंडिकुलर। ये सारा इतना सा ये कंस्ट्रक्शन में लिख देना है। उसके बाद आगे जो है ये कंस्ट्रक्शन हो गया मेरा। अब उसके बाद हम करते हैं प्रूफ। अब इसको प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले लेते हैं, इसमें इसको अच्छा से समझ लो कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो क्या करना है कि एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड का एरिया निकालना ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल दिख रहा है ये जो है ए डी ई, इसका 2 बार एरिया निकालेंगे और एक बार लेफ्ट साइड करने का मतलब बी डी ई का, और दोनों का रेशियो, और एक बार सी डी ई का, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है और रेशियो निकाल देना है। मतलब कि सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू, ठीक है, ये हो जाता है। अब यहां पर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए डी ई को। लेकिन ए डी ई का एरिया जो निकालेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो ए डी ई को निकालेंगे तो इस केस में इधर से निकालेंगे ना जब, उस समय जो है सो इसको बेस मानना है ए डी को। तो ए डी यहाँ बेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू 1/2 इंटू ए डी इंटू, और ये बेस हो गया तो हाइट मेरा कितना आ जाएगा ई एम, और इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1। हो गया। अब उसके बाद फिर से, अब ये लेफ्ट साइड से निकाल रहे इधर से, तो इस साइड से निकाल रहे तो उसके बाद इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका बी डी ई का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, इसमें बेस किसको मानेंगे, अगर इसका एरिया निकाल रहे हैं तो इस बार जो है सो बेस हम किसको मान लेंगे, बी डी ई का एरिया निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा, इसमें बेस और ये हाइट। तो यहां पर अगर ये ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको अगर बेस मानते हैं बी डी को, तो इसके लिए हाइट कौन हो जाएगा मेरा ई एम, यहां हो जाएगा मेरा कितना बी डी इंटू ई एम, और ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो ये बेस हो गया तो ये हाइट हो जाएगा। हाइट जो है तो कभी भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पर, तो इसको अगर हम इस तरह से बेस मानेंगे ये क्या हो जाएगा ये मेरा, ठीक है, ये हाइट हो जाएगा। चलो तो ये निकल गया। उसके बाद फिर से हम इस दोनों को इक्वेशन को क्या करते हैं, फ्रॉम 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, और 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी डी ई, ये कितना आ जाएगा, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1/2। एक मिनट, कौन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखो 1/2 इंटू, ये क्या दे रखा है, ए डी इंटू ई एम, और डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू बी डी इंटू, ठीक है। और इसका रेशियो जब करेंगे तो ये जो है 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और ये ई एम से ई एम कट जाएगा, और ये आ जाएगा ए डी बाई डी टी। तो ये किसका वैल्यू निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज, बी डी ई। इसको भी इक्वेशन नंबर कितना नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर इसको 3, ठीक है। तो फिर इस तरह से इक्वेशन देने में अगर दिक्कत है, इस ये जो है सो इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको इक्वेशन नंबर ये नाम दे देते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से इसको क्या दे दो, कुछ भी इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन ये लिख देते हैं, ठीक। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या करना है, इसको समझो। देखो जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक बार हम क्या बोले, राइट साइड से एरिया निकालना है, फिर से ए डी ई का एरिया निकालना है, और इस बार सी डी ई का एरिया निकालना है। समझ में आ रहा है, सी ई डी का, ठीक। और वही दोनों का जो है बहुत सिंपल है, एक बार जो है हम बोले लेफ्ट साइड लेना है, और लेफ्ट साइड लेते हुए किसका एरिया निकालना है, इसका एरिया और इसका एरिया, और राइट साइड से इसका एरिया और इसी का, इसका ए डी ई का 2 बार, बस खत्म, ठीक है। तो इस बार जब एरिया ए डी ई का निकालेंगे तो उस केस में बेस किसको मानेंगे, ए ई को, और जब बेस ए ई हो जाएगा तो हाइट मेरा ये हो जाएगा। समझ में आ गया, तो चलो इसको जो है सो हम यहाँ लिखते हैं। देखो नाउ अगेन, ठीक है, किसका एरिया निकालना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से निकाल दो ए डी ई का, और इस बार जो है तो बेस किसको मानना है, 1/2 इंटू, ठीक है, और ये 1/2 इंटू कितना है, जैसे देखो तो हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा, दिख जाएगा। अब आगे इसको हम जैसे क्या करेंगे, ये 1/2 इंटू कितना आ जाएगा, ये 1/2, और किसका एरिया निकालना है, ये जो है 1/2 हो गया, और बेस जो है इस बार किसको मानेंगे हम, इधर से, ठीक है, ये ई को, तो यहाँ आ जाएगा मेरा ए ई इंटू, और हाइट क्या हो जाएगा, डी ए। समझ में आ गया। और उसके बाद फिर से एरिया जो निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका, सी डी ई लिखो या सी ई डी लिखो चलेगा, सी ई डी इज इक्वल टू, फिर से कितना हो जाएगा 1/2, और सी ई डी का जब एरिया निकालेंगे तो इस बार बेस जो है तो कौन होगा मेरा, जब बेस ये होगा कितना, सी ई, और हाइट मेरा क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। समझ में आ गया। अब डी एन, तो फिर से ये इक्वेशन जो है तो इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, ठीक। अब 3 और 4 को फिर से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा से दिखे। चलो देखो, अब इसको जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा जैसे कितना 1/2 इंटू AE इंटू DN और डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू C इंटू क्या DN। समझ में आ गया? यहाँ भी 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ये DN से DN कट जाएगा, तो ये मेरा बच जाएगा AE बाई CE। ठीक है, और ये क्या निकल गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या चीज ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। इसको इक्वेशन नंबर B मान लिए हम। अब ये इक्वेशन ए और बी को अच्छा से देखना है। ठीक है, कौन कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन ए को और बी को। ठीक है, जैसे देखो हो गया। देखो यहाँ पे जो है इक्वेशन ये हो गया और इक्वेशन भी मेरा ये हो गया। तो ये दोनों जो है ना, तो ये दोनों को क्या है कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ऊपर भी है, लेकिन ये नीचे में BDE लिखा है और ये CED लिखा है। तो हम क्या देख सकते हैं, अगर फिगर में देखें, ठीक है, फिगर में अगर हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि ये जो है तो ये मेरा BDE है और ये CED है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है BED और CED, ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, सो क्या है, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, एक ही बेस पर है। ठीक है, और अगर कोई दो ट्रायंगल एक ही बेस पर है और उसके साथ साथ कि ये जो है तो दोनों ट्रायंगल जो है सो उसके साथ साथ ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन के बीच में ही है। तो अगर ऐसा केस होता है कि अगर दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल अगर सेम बेस पर है, ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से कि ये दो ट्रायंगल है इस प्रकार से और ये दोनों ट्रायंगल जो है तो ये क्या है कि इसी पैरेलल लाइन के बीच है और दोनों का जो बेस अगर होता, मान लो कि अगर दोनों का बेस एक ही होगा तो इसका मतलब क्या हो जाए करेगा कि एक ट्रायंगल, एक प्रकार से मान लेते हैं कि ये जो है इधर से एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल हम इधर से भी अगर बनाए, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये जो है तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा सो क्या हो जाया करेगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज को देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल का, ये चाहे BDE हो चाहे CED हो, ये दोनों का बेस एक ही है और ये दोनों का जो ट्रायंगल है ये दोनों जो है इसी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। इसीलिए ये DE का और BDE का और CED का एरिया जो होगा सो बराबर होगा। समझ में आ गया? तो यहां पर हम इसी चीज को लिखते हैं। देखो जैसे क्या है, अब यहां पर जो है ना सो हम लिख देंगे कि सिंस ट्रायंगल कौन सा था, CED और एक ठो BDE, ट्रायंगल B, इसको BDE लिख देते हैं, ये D है, ठीक है, और ट्रायंगल CED, ठीक है, तो दोनों है सो क्या है, आर सेम बेस, दोनों का सेम बेस, कौन सा सेम बेस था, बेस का यहाँ पर नाम लिख देना है। ठीक है, ये दोनों जो है सो कौन सा बेस पर था, देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है सो किस पर है, DE पर, यही चीज को यहाँ पर नाम लिख देना है। ठीक है, देखो सेम बेस D एंड, और इसके अलावा क्या है, एंड
जो दोनों है लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन पैरेलल लाइंस। कौन कौन सा? एक ठो डी और एक ठो BC। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम इसके मतलब कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, CED, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी ए और इक्वेशन बी से, कि इक्वेशन ए और बी से हम क्या कह सकते हैं कि इसका लेफ्ट साइड दोनों का जो है सो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में लिख रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई में CED, तो BED लिखे हैं CED, दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। इसका मतलब इसका राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है सो क्या था, ऊपर में इक्वेशन ए और बी से AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। यही चीज जो है सो हमको प्रूव करना था। देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन नंबर किसमें, ये में, ये D बाई BD, मतलब ये BDE का एरिया और CED का एरिया, दोनों का एरिया सेम होगा, और दोनों का एरिया सेम होगा तो इसका मतलब लेफ्ट साइड सेम होगा, तो इसका मतलब राइट साइड भी इसका इक्वल होगा। और वही कि इसका राइट साइड को भी हम क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, और उसके बाद ये मेरा प्रूव हो गया। समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा, मेरा ही चीज प्रूव करना था, बस इसको प्रूव कर दिया। आपको 5 मार्क्स जो है सो इसमें मिल जाएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, और एग्जाम में अच्छे से लिखना है। चलो, थैंक यू।